तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। अब सेकंड किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि भैया ये जो सिद्धियाँ आती है जाती क्यों है, तांत्रिक बंधन कैसे कर लेता वगैरह वगैरह। अब ये सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने पिछले ग्रुप में दिया हो, मगर ये चाहिए कि पब्लिक को चाहिए सॉल्यूशन, है कि नहीं। पहले तो ऐसा था धाम पे क्रिया करा लो बोलते थे, तो अभी सिद्धियाँ तुमको छोड़ के जाने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जिनकी दृष्टि खुली है वैसे आदमी ने क्वेश्चन किया जो सिद्धियों से काम लेता था। मतलब उनका ऐसा मानना था कि मेरी भक्ति कम कम बढ़ गई है, कि मेरे पास से जो सिद्धियाँ चली गई, जो लोगों का काम करती थी वगैरह वगैरह। एक बात को समझो, सिद्धियाँ जो भी आती है ना, तुम्हारी मदद करने आती है, तुम्हारी मदद करने, ठीक है। अब तुम लोगों की मदद करने लगते हो, तुम सोचते हो कि एक बिजनेस है। शुरुआत में तो सब लोग सेवा का ही नाम लेते, बाद में सब नोट की सेवा करने लग जाते हैं। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो लोक सेवा के नाम पे तुम काम चालू करते हो और फिर बाद में नोट सेवा करने लग जाते हो। जो लोगों की दृष्टि नहीं खुली, जिनके पास सिद्धियाँ नहीं, उनकी तो बात ही छोड़ दो, अपन उनकी बात करें जिसके पास दृष्टि सिद्धि है। देखो, सबसे पहली बात ये सिद्धि कहाँ की थी। अगर तुम्हारे वंश की थी तो वो जल्दी तुम्हारे पास से, मतलब तुमको छोड़ के नहीं चली आएगी, वो रहेगी एक स्थान पे। जैसे तुम्हारे गुरु ने बंधन कर दिया, अभी तुम अपनी तरह होंगे तो गुरु सारी सिद्धियों को बंधन कर देंगे। तो तुम्हारा विश्वास तुम्हारे दिमाग में कैसा था, मेरे दादा के पास सिद्धि थी, फिर मेरे फादर के पास आई, फिर मेरे पास आई, अब मेरे बच्चे के पास आएगी, अब तांत्रिक ने बांध दिया। अब तुम्हारे दिमाग में है कि ये सिद्धि अब गई, अब मेरे पास नहीं आ रही, मैं 10 साल से भटक रहा हूँ। तुमको किसी ने, हर जगह पे तुम गए, तुमने बोले हमारे पास सिद्धि थी, किसी ने बांध दिया है, तो वो सामने लगा, पूरा फोकस वहीं चले जाता है। अच्छा, हाँ बांधा, बराबर, जिसने बांधा उसके पास 15 सिद्धि और है, तो वो 15 का निवारण जिसके पास होगा तब जाके तेरी सिद्धि खुलेगी, ठीक है। आप धाम में आ गए, बहुत सारे धाम में ऐसा होता है कि वो, बहुत बार देखा है मैंने, तुम्हारे घर पे काली माता की सिद्धि थी, वो बंधन में ही है, अपने धाम की काली माता तुम्हारे को दे दी, वो वैसी ही आ रही है, क्योंकि सारा डेटा तो तुम्हारे पास ऑलरेडी सेव है ना। तुम्हारे दिमाग में सारा डेटा सेव है, उसको एक बार उठाना है, 5 मिनट में बंदा हाजिरी लेगा, खेलना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा। क्या कर पाएगा, हील कर पाएगा। क्योंकि जो तुम अपनी सिद्धियों से काम लेते थे ना, वो ये काम नहीं कर पाएगी, ये सिर्फ हील कर पाएगी। फिर तुम उसको कितना इंटेंसिटी उसकी बढ़ाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब तुम आ गए, सिद्धि तुम्हारे पास, तो सिद्धि कहाँ से आई तुम्हारे पास, खानदान की सिद्धि है, उसका एक अलग निवारण है। तुमने ध्यान करके कर्म करके कमाई है सिद्धि या जो भी है, तो उसका एक अलग काम है। एक सिद्धियाँ ऐसी होती है जो तुम्हारे को चमत्कार नहीं दिखाएगी, खिला रही है, उठा रही है, बिठा रही है, तुम्हारे बारे में 50 चीज़ें बता रही है, उसको इससे लेना देना ही नहीं, क्योंकि उसकी नज़र में ये कि माया है, ठीक है। तुम ये देखोगे, अरे करीम भाई हमारा घर देख लेते, जगह देख लेते, उन्होंने सब कुछ सही बता दिया, अब तुम्हारा चाँद मेरे पे आ गई, अब तुम भगवान को पीछे छोड़ दिया। अब तुम चाह रहे हो कि करीम भाई तुम्हारे पास जो पावर है हमारे को कैसे मिले, तो अब भगवान दूर हो गए, अब तुम शक्ति को पूजने लगे। अब मान लो मैं शैतान को यूज़ कर रहा हूँ, नाम मैं भगवान का ले रहा हूँ, मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला को पूज रहा हूँ, मैं शनिदेव की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं काम शैतान से ले रहा हूँ, तुमको तो नहीं पता। अब तुम बोलोगे भाई हमको भी ये पावर चाहिए, अब मैं तुमको गोली ज्ञान दे दूंगा कि भाई नाम जप कर लो, ये हवन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं अपनी नेगेटिव चीज़ तुम्हारे पास भेज दूँगा, तुमको रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। अब फिर तुम खुद को शिव देखोगे, खुद को सब कुछ देखोगे, और तुम मानने लगोगे यार मैं ही भगवान हूँ, सचमुच में माया है, ब्रह्मांड कुछ और ही है, परम ब्रह्मा कुछ और ही है, और सारा गोली ज्ञान घूमने लग जाएगा। और तुम आए थे भगवान के लिए अपने पास, और भगवान बहुत दूर रहेगा। इसके लिए हर वक्त ये रियलाइज़ होना चाहिए कि भाई ईश्वर एक है और उसने मेरे को बनाया है। जैसे एडम एंड ईव की स्टोरी में है, अपन ध्यान से अड़ जाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट बताता हूँ। जैसे अल्लाह ताला ने बताया था कि इस अमरूद के फल को नहीं खाना, इसको खाने से तुम जालिमों में से हो जाओगे। अब वो क्या है जालिम, इससे बड़ी जालिम बात क्या हो सकती है कि जिसने हमको बनाया हम उसको भूल जाए और हम बोलने लगे कि हम भगवान हैं। इससे बड़ी जालिम बात तो कोई हो नहीं सकती। वही अल्लाह ताला ने बताया था कि इसको, क्योंकि उसको अल्लाह को पता है ये ज्ञान जैसे इसको मिलेगा ये खुद को खुदा समझने लग जाएगा, इसके लिए मत करना। लेकिन हमने कर लिया, सब कुंडलिनी शक्तिपात और सब कुछ लग रहे ताकि हमको ज्ञान मिल जाए। ज्ञान मिलने पे ये मत कभी भूलना कि तुमको तुम्हारा एक खुदा है जिसने सबको बनाया। जब तक तुमको ये रियलाइजेशन है ना, तब तक तुम्हारा रास्ता, मतलब सब कुछ काम करने वाला तुम्हारा ईश्वर है, तो जो पीछे खड़ा है तुम्हारे। जैसे तुम खुद को ईश्वर समझने लग जाते हो और तुम बोलते हो नहीं ईश्वर ने हमको साक्षात छू लिया और हम खुद ईश्वर हो गए, और फिर तुम चमत्कार दिखाने लग जाते हो, जब वो ईश्वर हट जाता है ना, फिर तुम कहीं के नहीं रहते। फिर तुम्हारे पास दुनिया के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं रहता। कितने भी दरबार ले लो, 1000 लोगों को हम ठीक कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कुछ भी नहीं बचेगा। बात याद रखना। बात आ रही थी सिद्धियों की। एक, अब इसमें बहुत सारे सिनेरियो, ठीक है। एक, तुम्हारे घर की सिद्धि बन गई है, दूसरी तुमसे रूठ के सिद्धि चली जाती है। तो क्या सिद्धियों को इमोशंस होते? सिद्धियों को इमोशंस नहीं होते, लेकिन एक केस में मैंने देखा था, जाने दो, बस ये है, मैंने सिद्धियों को अफसोस में आते हुए देखा था एक केस में।
धाम में केस हुआ था जहाँ पे सिद्धियाँ अफसोस में आ गई थी, दुखी हो गई थी, ये मैंने देखा था। सिद्धियों को इमोशंस होते, मैंने काम करते हुए देखा, कोई इमोशन नहीं, तुम्हारे ऑर्डर पे कंप्यूटर की तरह चलती हो। लेकिन एक जगह पे मैंने देखा था, उसको अफसोस हो गया था। अब कितनी सिद्धियों को इमोशंस होता है, 90% तो मेरे टाइम में मैंने अफसोस क्यों हुआ था। जैसे मेरी सिद्धि है, मैं किसी का इलाज कर रहा हूँ, सामने वाला मेरे से बहुत बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन वो तामसिक भी काम करता है और अच्छे भी काम करता है, उसके पास दोनों चीज़ है, वो अघोरी है। मेरे गुरु मेरे को बोल रहे हैं कि उसको छोड़ दे, उसकी नात में मत लग, वो तेरे से बड़ा तपस्वी है, लेकिन मैं उसको गाली दे रहा हूँ। अब इस गुरु ने, सामने वाले ने मेरी सिद्धियाँ खींच ली, तो मेरी सिद्धि जब खींची तो मेरे बाजू की सिद्धियाँ अफसोस में आ गई कि मैंने मेरे गुरु की नहीं माना। ऐसा एक एपिसोड धाम में हो चुका था, तब मैंने देखा था सिद्धियों का अफसोस है। नहीं तो इमोशनल नहीं होते हो। सिद्धियाँ छोड़ के कब जाती है, गुरु के खिलाफ हो जाओगे, सिद्धियाँ छोड़ के चली आएगी। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सही कौन गलत, क्योंकि भगवान को सब पता है। तो जब तुम सच पे आके खड़े होगे तो फिर तुम्हारा काम अर्जुन जैसा हो जाएगा। फिर सामने द्रोणाचार्य रहने दो या कोई भी रहने दो, भीष्म पितामह रहने दो, तुम सच्चाई पे हो, भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। तो ये मत सोचना कि अरे भाई मेरे को गुरु की लात पड़ गई तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अगर तुम सच पे हो तो भाई फिर गुरु को भी सलाम वालेकुम, बुरा मत बोलना उसके बारे में, मगर उसको सलाम करके निकल जाना, कि तुमको पता है कि अब तुम, अगर तुम हक पे हो तो फिर तुम किसी के अगेंस्ट में, मतलब कोई भी तुम्हारे अगेंस्ट में आ जाए, तुम्हारा गुरु ही तुमको बोल देवे। एक पढ़ाई ये बोलती है कि गुरु अगर बोले तो शराब भी पी लो, गुरु बोले तो आग में भी कूद जाओ। वो गुरु की कहानी है। जहाँ पे ईश्वर ने बताया, ईश्वर ने ये चीज़ नहीं बताई, गुरु ने बात बताई है। यानी अपने एक गुरु से दूसरे, जो उसका गुरु था उसने बताया, अगर तुम्हारे को आग में भी कूदने के लिए गुरु बोले तो कूद जाना, शराब भी पीने बोले तो कर देना, ये कर्म भी करने बोले, क्योंकि तुमको नहीं पता गुरु क्या है। लेकिन ये बात भगवान ने नहीं बताई है, भगवान ने अलग बताया। भगवान ने बताया अगर मेरे खिलाफ कोई बात करे तो उसको छोड़ देना, चाहे वो तेरा गुरु ही क्यों ना हो। ऐसी भी बहुत सारी बातें आती हैं, ठीक है, उसमें नहीं पड़ते। अब दूसरा, सिद्धियाँ तुमको छोड़ के चली आती है। छोड़कर जाने में बहुत सारे तुम्हारे कर्म भी होते हैं, ठीक है। घमंड, ईगो तो सबसे बड़ा है, सिद्धियाँ सीधा दूर भाग जाती है, क्योंकि सिद्धियों को पता है ये घमंडी है, तो ये इस मतलब अभी घमंड में अपना खुद का नुकसान करके लेगा। फिर तुम्हारे कौन से चक्र की सिद्धि है, मणिपुर की चक्री, यानी तुम जो काम कर रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास सिद्धि थी तो काम क्या करते थे। तुम बोलोगे भाई वो जब तक मेरे पास सिद्धि थी, एक बाबा ने हमको दिए थे, अघोरी थे, उन्होंने बोला तो हमारा काम धंधा सब चलने लग गया। काम धंधा सबको चलने लग गया, मणिपुर की सिद्धि थी, ठीक है। बोले नहीं, फिर भक्ति भी बहुत होती थी, जाप भी बहुत होता था, हार्ट चक्र थे, मणिपुर से हार्ट चक्र तक की सिद्धि का काम था। एक बोले कि भाई जब वो साधु संत के पास में गया ना, भाई मैं बोलूँ ना, मैंने काम धंधा बीवी बच्चे मतलब छोड़ दिया सबको, सिर्फ ईश्वर का नाम लेता था, तो समझ जाना हार्ट चक्र से क्राउन चक्र तक की सिद्धि थी वो। तुम दरबार लगाते थे, भूत प्रेत का इलाज करते थे, लोगों के काम बन जाते थे, शादियाँ हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे, बीमारियाँ चली आती थी, बच्चे एग्ज़ाम में पास हो जाते थे, सब मणिपुर। मटेरियल डिज़ायर जितना पूरा करा के देने वाली तुम्हारी सिद्धि है मणिपुर। अब मान लो तुमने इतने लेवल पे काम कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दो बात हो सकती है। जैसे तुम दरबार पे लगा के बैठे हो, अब तुम दरबार लगा के बैठे हो, तुम्हारे पास 100 किस्म के लोग आ रहे हैं, 100 किस्म के लोग आ रहे हैं, उसमें से 20 लोगों को सही में नेगेटिविटी है, बीमारी है, 80% लोग मटेरियल डिज़ायर के लिए आए। अब तुम सबका काम कर रहे हो, वो 100 लोगों का काम करने पे या तो तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, जब तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे तो फिर तुम्हारे में से भक्ति निकल जाएगी, फिर तुम हर चीज़ में सिर्फ पैसा 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 करते रह जाओगे, छाती पीटने लगोगे पैसे के लिए, सीधा शक्तियाँ निकल जाएगी, क्योंकि वो आई है तुम्हारे थ्रू आगे बढ़ने के लिए। अब वो जब आई तो तुम खुद को ईश्वर समझने लग गए और पैसा पैसा करने लग गए, सारी शक्ति हट जाएगी, क्योंकि वो इस काम के लिए नहीं है, ये काम तो वो भी ज़िंदगी में करते रहते, तो तुम भी अगर पैसा पैसा करने लगोगे सिद्धि हट जाएगी। दूसरा, जब तुम बहुतों के काम करने लगते हो, तुमको दुआ मिलने लग जाती है। अब तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, तुम दुआ ले रहे हो, बहुत सारों की तुम्हारे को दुआ लग रही है, जब भी बंदा तुमको याद करता है उसके दिल से दुआ निकलती है कि भाई ये बंदे ने भी अपने लिए कुछ किया है या नहीं किया है, जो भी रीज़न है, जब जब वो दुआ तुम्हारे लिए निकलेगी। आज के डेट में मैं 1000 लोगों को रोज़ बैठ के मिलूँ, मैं सबसे पैसा लूँ, 500 के काम होंगे, 500 के नहीं होंगे, तो 500 मेरे को दुआ देंगे, 500 मेरे को बद्दुआ देंगे, ठीक है। एक दुआ 1000 बद्दुआ को गुल कर सकती है, और एक बद्दुआ 1000 दुआ को भी गुल कर सकती है। 1000 लोगों ने आपके लिए दुआ की, लेकिन एक की बद्दुआ लग गई दिल से, तुम हो गए बेड़ागर्क, बर्बाद हो गए। 1000 लोग तुम्हारे को बद्दुआ दे रहे, लेकिन किसी एक की भी दुआ लग गई तो तुम्हारा काम हो जाता है। तो जो दुआ कमाने वाले लोग होते हैं, इनके थ्रू जब तुम्हारी प्रोग्रेस होती है तो तुम्हारे पास सारी सिद्धियाँ थी मणिपुर की।
हज़ारों की तादाद में, क्योंकि तुम लोग हज़ारों को देख रहे हो, तुम्हारे पास प्रेत आ रहे, जीन आ रहे, दुनिया भर के, कौन से आ रहे, कौन सी कैटेगरी को ठीक कर पाओगे? मणिपुर से हार्ट चक्र तक की, मणिपुर से मूलाधार नीचे तक की। अब तुम्हारे को दुआ लगे, तुम्हारी भी तो प्रोग्रेस होगी। अब जब तुम्हारी प्रोग्रेस होगी, तो जब तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति या तुम्हारा ऑरा या तुम्हारी आत्मा जब यहाँ स्थान लेने लगे, यहाँ लेने लगे, इसके आगे निकलने लगे, तो जो सिद्धियाँ मणिपुर से हार्ट तक आती थी, उनको तुम ऐसा मान लो 100 सिद्धि है, 100 सिद्धि में से तुम सबको उठाने की कोशिश कर रहे हो। अब तुमने 100 सिद्धियों को काम दे दिया, ठीक है, तुम्हारे दरबार में 100 लोग हैं, तुमने हर किसी के लिए बोला भाई इसका काम हो जाए, ठीक है, 2 चावल के दाने दे दिए, काम हो जाए, 2 लौंग उठा के दे दी, 2 इलायची उठा के दे दी, क्योंकि उसको तो 2 शक्ति भेजनी तुम्हारे पास। अब वो शक्ति तुम्हारे पास गई, तुम्हारे पास 100 सिद्धियाँ है, 100 सिद्धियों में से मान लो 20 सिद्धियाँ ऐसी है जो लोगों के पास चले गई। अब बहुत रेयर सिनारियों में मान लो उन सिद्धि का किसी पे दिल आ गया, यहाँ से मान लो तुमने कोई कारिका भेज दी, उर्वशी भेज दी, उसका दिल उस बंदे के ऊपर आ गया, या कोई घर की लड़की होगी जिस पे यहाँ पे से तुमने सिद्धि भेजी, उसका दिल आ जाए। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग की दृष्टि नहीं खुली, जो तामसिक सिद्धियों को यूज़ करते। देवता वाली भी कभी कभी गड़बड़ कर देती, उनका दिल आ जाता है तो, क्योंकि आखिर में वो भी एक आत्मा ही है। बहुत रेयर केस में उनका सिनेरियो में प्यार हो जाता है। अब जब तुम्हारी मुक्ति होगी, या मान लो तुम मुक्ति भी नहीं हो रही, तुम सिद्धियों के थ्रू तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है, ये 100 में से 20 सिद्धियाँ ऐसी होगी जो जिसके घर पे गई ना, वहाँ से उनका फ़ायदा करके रिटर्न नहीं आई, वो वहीं रुक गई, क्योंकि उनको किसी तरीके का लालच आ गया। अब उसको किसी घर में किसी लड़की से प्यार हो गया, घर में किसी लड़के से प्यार हो गया किसी को, और वो वहीं रुक गई। तो जब सारी सिद्धियाँ ऊपर के डायमेंशन पे चढ़ेगी तो ये नहीं आ पाएगी। जो 20% सिद्धि है जो माया में फिर से अटक गई, ये ऊपर नहीं आ पाएगी। इसलिए जो इंसान की ज़िंदगी है, इसका एक एक दिन हज़ारों साल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए, क्योंकि अपने पास है ना कंट्रोल करने की बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, उनमें नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है जब आप शक्तियों को भेजते हो, 100% शक्तियाँ काम करती है ना, तो उसमें से 20% रहती है माया के चक्कर में रुक जाती है। अब माया के चक्कर में रुक जाती है तो उसको भी काम, क्रोध, मोह तो उसको भी है ना, सिद्धि है ना वो भी। तुम्हारे 5 तत्व है, उसमें भी तो 3 है, वो भी अग्नि वाले। रेयर केस में मान लो कोई पंडित है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा भक्त है, अब तुम्हारी सिद्धि वहाँ पे गई, और उस भक्ति के, अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो लोगों की सेवा कर रहे हो, अब तुम्हारे पास जो सिद्धि थी वो भक्ति वाली थी, अब वो तुम्हारे पास मजबूरी में आ गई। अब वहाँ पे तो कोई भक्त आ गया, अब वो सिद्धि उसके पास चली आएगी। अब तुम तो रोज़ जाप नहीं कर रहे हो, तुम तो वो रामायण का पाठ नहीं कर रहे हो, तो वो सिद्धि का मोह माया वहाँ अटक जाता है, समझ रहे हो, तो वो तुमको छोड़ दी। अब जब सारी सिद्धियाँ उठेगी, जब डायमेंशंस क्रॉस करेगी, मणिपुर से हार्ट पे आएगी, क्योंकि उनकी भी तो ग्रोथ होती है ना, वो लोग भी तो प्रमोशन होता है, ये सिद्धियाँ हार्ट पे जब आएगी तो बहुत सारी रह जाएगी। अब जो तुम ये सिद्धियों की प्रोग्रेस होगी, तो आज जो सिद्धि तुम्हारे पास है, हो सकता है 5 साल के बाद जो 100 सिद्धि थी तुम्हारे पास 20 ही बची हो, 20 थी तो तुम्हारे पास 2 ही बची हो। 2 इसके लिए बची है कि जो बाकी की 18 थी वो मोह माया में किधर ना किधर अटक गई। तो तुमको उस पर ध्यान नहीं डालना है कि मेरी 18 चली गई है, क्योंकि वो उसने ये देख लिया कि भाई ये तो सिर्फ दरबार लगा रहा है, लोगों को ठीक कर रहा है, मगर ये बंदा भक्ति कर रहा है, समझ रहे हो। वैसा कोई टीचर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है। अब मान लो कोई डॉक्टर है जो लोगों का इलाज करता है, उसके पास एक सिद्धि तुमने भेज दी, तो वो लोगों का इलाज कर रहा है, लेकिन बहुत सारी बार ऐसी कि नेगेटिविटी होती है लोगों को, और डॉक्टर की दवा से ठीक नहीं होता, तब वो सिद्धि उस बंदे का इलाज कर देगी। तब हम लोग बोलते हैं अरे यार वो डॉक्टर है, उसके हाथ में बहुत शिफा है। उसके हाथ में शिफा इसके लिए क्योंकि उसके राइट साइड में एक सिद्धि घड़ी है। अब वो तुम्हारे पास पुकारोगी तो आएगी आएगी, लेकिन उसका स्थान वहाँ हो गया उस जगह पे, तो वो अभी तुम्हारे पास डेली नहीं खड़ी होगी। तो आप अफसोस बनाओगे यार मेरे पास तो पहले सिद्धि थी, अभी तो नहीं है। अभी इसके लिए नहीं है क्योंकि तुमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जो ज़्यादा काम करता है उसके पास वो सिद्धि चली गई, ऐसा हो गया। जब तुम दिल से याद करोगे, तुम पुकारोगे तो वो भी आ जाएगी, लेकिन अब तुमसे ज़्यादा भक्ति करने वाला, तुमसे ज़्यादा जाप करने वाला उसको वहाँ मिल गया। हम पहले बहुत जाप करते थे, ठीक है, 10-10 घंटा 15-15 घंटा भी जाप किया हुआ है। आज की डेट में बोलो तो 1 घंटा भी जाप नहीं कर रहे। तो जो शक्ति हमारे साथ बैठती थी उस वक्त जाप करने के लिए, जो 15 घंटे तक हमको बिठाती थी, उन लोगों का भी तो मकसद था। अब उनको, मेरे ही ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा जाप करते, तो वो सारी वहाँ पे चलेगी, क्योंकि उसको मालूम है करीम खान तो अभी नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो साथ इसके पास शक्ति आ गई। जब तुम्हारे पास शक्ति आती है तो तुम भक्ति बंद कर देते हो, ये सच्चाई है। शक्ति जैसी आती है तुम भक्ति बंद कर देते हो। नाम तुम कितना भी ले लो, हम जाप करते 24 घंटा वगैरह वगैरह, जब शक्ति आती है तो भक्ति बंद हो जाती है। तो अब ये सिद्धियाँ जो भक्ति के रूप में तुम्हारे पास आई थी, वो सिद्धियाँ उन लोगों के पास चले आती जिनको भक्ति की ज़रूरत है और जो तुमसे ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं। तो तुम अगर ये अफसोस कर रहे हो कि मेरी सिद्धियाँ मेरे पास से चली गई तो मेरा पावर हट गया, नहीं, अब तुम एक अलग स्टेप पे आ गए हो, पहले से ज़्यादा ही ग्रोथ हुई तुम्हारी। उसके बाद जब तुम पुकारते तो फिर आती। हाँ, तुम माया में लग गए हो, तो माया में तुम हार्ट चक्र पे आ गए थे,
लोगों में तुम्हारे को तकलीफ दिखने लग गई थी, तुम लोगों का इलाज करने लग गए थे, लेकिन अब तुमसे पैसा 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 करने लग गए, तो अब तुम नीचे उतर गए, अब तुम मणिपुर पे आ गए। तो हार्ट चक्र वाली सिद्धियाँ तुम्हारे पास से हो गई, सलाम वालेकुम टाटा बाय बाय। अब तुम आ गए हो मणिपुर पे, क्योंकि तुम सिर्फ पैसे के बारे में पूछ रहे हो। इसलिए अब तुम जो अट्रैक्ट करोगे वो भूत प्रेत जिन चुड़ैल देवी देवता, वही कैटेगरी को अट्रैक्ट करोगे जो मणिपुर पे आती है। अब इस वक्त अगर तुम्हारे पास कोई आता भी है मटेरियल डिज़ायर के लिए, स्पिरिचुअल तो तुम छोड़ दो, कि स्पिरिचुअल तो अभी तुमसे फ़ायदा होने वाला है नहीं, अनलेस भगवान ने चाह वो बंदे के कर्म हो गए तो शायद स्पिरिचुअल फ़ायदा हो जाए। लेकिन जब तुम मणिपुर पे आए ना, अब जब तुम्हारे दरबार में कोई आएगा, तुम्हारे पास लोग ठीक होने के लिए आएंगे, तो पहले जो तुम्हारे पास से देवी देवता जाते थे हार्ट चक्र के, अब तुम्हारे पास से मणिपुर की शक्तियाँ जाएगी। अब उसमें भूत प्रेत जिन चुड़ैल सब हो सकते हैं, उनको भी अपनी मुक्ति करानी है। तो अगर तुम भूत प्रेत से भी काम ले रहे हो, लेकिन सामने वाले को ये बोल रहे हो कि भाई हवन करना, बखोर जलाना, डेली प्रैक्टिस करना, डेली जप करना, तो बंदे प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो तो जो आया तुम्हारे पास, वो तो उससे भी गया गुजरा है। अगर कोई बंदा तुम्हारे पास हार्ट चक्र की सिद्धि लेके तुम्हारे पास आएगा, उसके पास तो मणिपुर का कुछ आने वाला नहीं। अगर आएगा भी तो वो खुद का कल्याण करवाने के लिए आएगा, सामने वाले को तकलीफ देने के लिए नहीं आएगा। तो सिद्धियों की ये भी बात है, जो सोचते कि हमारा दरबार लगता था, सिद्धियाँ चली गई है, सिद्धियाँ लोगों ने बांध दी, कुल देवी देवता बांध दिए, ऑफकोर्स बांध दिए जाते, शक्तियाँ बांध दी जाती, जिस शक्ति को यूज़ करके वो 25 सिद्धियाँ बांधी वो बांध दी जाती। एक तांत्रिक के पास 25 सिद्धि है, तुम्हारी 4 बांध देगा वो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पास 5 सिद्धि है, तुम किसी का पितर भी बांध सकते हो, ज़रूरी नहीं, तरीके हैं बहुत सारे उसके अंदर। अब तुम अगर उस पर रोना रोना शुरू कर दोगे, अभी तुम सेवा करते हो, तुम्हारे को शक्ति मिलती है, इसको अपन अलग वीडियो में लेते हैं, लेकिन जब तुमको शक्ति मिलती है, जब तुम्हारी सिद्धियाँ चली आती है, तो तुम सिद्धियों से क्या काम ले रहे थे? पैसे का काम ले रहे थे, तो भाई तुम्हारा तो भला होना चाहिए कि तुम्हारे पास अभी सिद्धियाँ हट गई। अब तुम पैसे के चक्कर में नहीं पड़ोगे, ठीक तुम दुआ से कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे जिसके पास कोई सिद्धि नहीं। अब मैं देखता हूँ बड़े बड़े जैन गुरुओं को एक भी सिद्धि नहीं है, मगर तुम औरा देखोगे तो 40 फुट का वाइट कलर का गोला दिखाई देता है। खाली आशीर्वाद देते, बंदों के काम होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो उनके पास आते वो भी पहले से ना दारू पीते, ना नशा करते, ना गोश्त खाते, ना कांदा लहसुन, ना स्पाइसेस, तो 90% तो उनका काम ऐसे ही हो गया होता है। ठीक है, तो ये था सिद्धियों के लिए। जो आदमी सोच रहा है कि मेरी सिद्धियाँ चली गई है, दोनों तरीके से जा सकती है। तुम ज़्यादा अच्छा करते हो तो भी तुम्हारी सिद्धियाँ तुमको छोड़ देती है, क्योंकि वो उस लायक नहीं थी, उनको अभी और माया में रहना है, उनको और मटेरियल डिज़ायर चाहिए। तुम आगे बढ़ जाते हो, जब तुम आगे बढ़ते हो तो फिर तुमको उस डायमेंशन की भी सिद्धियाँ मिल जाती। तुम हार्ट चक्र पे आ गए, हार्ट चक्र पे आ गए, वैसे ही काम करो, तुम्हारे पास हार्ट चक्र की सिद्धि आएगी। फिर तुम क्राउन पे आओगे तो तुम्हारे पास क्राउन की सिद्धि आएगी, और वो चलते रहेगा। जब तक तुम्हारी भक्ति चालू है तब तक तुम्हारे पास शक्ति है कि नहीं? क्योंकि जब तक शक्ति है तब तक भक्ति नहीं लगी, जब तक भक्ति है तब तक शक्ति है। ठीक है, वेल एंड गुड। अच्छा है ना, छोटी छोटी वीडियो, ये भी 20 मिनट का ही हो गया। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।